गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपको याद होगा अभी तक हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं, कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर के बेसिक्स, कंपोनेंट्स, ठीक है। फिर हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स उसके देखे थे, जिसमें हम कंप्यूटर को कैसे रन करते हैं, माई कंप्यूटर क्या है, रिसाइकिल बिन क्या है, ये सब कुछ देखा था। बेटा आज हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कवर करेंगे। इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कंप्यूटर की। एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या मतलब, लाभ या हानियाँ। उसका बेटा कंप्यूटर एप्लीकेशन के कंप्यूटर्स कहाँ पर आजकल यूज़ होते हैं, कहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं, और कंप्यूटर की हिस्ट्री, ठीक है बेटा। बेटा सबसे पहले एडवांटेजेस। बेटा ये जो नोट्स हैं मैं अभी फ़िलहाल आपको जो दिए हुए हैं वो हिंदी में दिए हुए हैं, तो आपको घर में भी ऐसा ही करना है। नोट्स में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मैंने मार्क भी की थी नोट्स के अंदर, ठीक है, वो आपको इंग्लिश में लिखनी है। बाकी आप जो लाइन्स है वो आप हिंदी में लिख सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब आपको कम्युनिकेशन हिंदी में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कंप्यूटर की कुछ टर्म्स जो हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा, वो आपको इंग्लिश में ही याद होनी चाहिए, ठीक है। और धीरे धीरे आप उससे फेमिलियर भी हो जाएंगे और आपको ईजी भी लगेगा। जैसे कि यहाँ पर हाई स्पीड हो गया, एक्यूरेसी हो गया, तो इनको वैसे ही लिखो जैसे यहाँ पर टर्म्स हैं, ठीक है। ब्रैकेट में इनका मतलब आप हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे एडवांटेजेस है, तो एडवांटेजेस को एडवांटेजेस ही लिखो, कोशिश करो। नहीं याद रहेगा तो आपको बताया एडवांटेजेस का मतलब क्या होता है, लाभ, ठीक है। कंप्यूटर के लाभ कौन से हैं। बड़ा पहला क्या है, हाई स्पीड, ठीक है। अब हाई स्पीड का मतलब क्या हुआ, ये दौड़ता तो है नहीं, तो स्पीड का मतलब क्या कि ये जो कैलकुलेशंस करता है बहुत फास्ट करता है, ठीक है। बहुत इतनी फास्ट होती है कि मिली सेकेंड के अंदर, सेकंड के हज़ार में भाग या लाख में या करोड़ में भाग तक भी आजकल इतनी स्पीड हो गई है कि वो इतनी जल्दी कैलकुलेशंस कर देता है। इतना स्पीड है आज के टाइम में, ठीक है। तो बेटा जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 4 × 3, 4 दिए कितना होता है, आप बता देंगे कि 12 होता है, ठीक है। फिर आप कहेंगे सर इसमें और हमें कंप्यूटर में क्या फ़र्क हुआ। बेटा देखो 4 × 3 बताया आपने, कर दिया। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ 4,50,565 गुना 18,06,572, अब इन दो रकमों को भाग करो। बेटा अब आप खुद सोच सकते हो कि अगर आपको इतनी बड़ी रकमों को भाग करना है तो आपको कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो लाखों में, लाखों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। अगर आप कैलकुलेटर में भी करोगे तो आपको लिखने में, टाइप करने में, इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अब अपने आप से तो सोचो कितना टाइम लगाओगे आप। लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर इसको भी मिली सेकेंड के अंदर कर देगा, ठीक है। तो ये है कंप्यूटर की स्पीड का फ़ायदा। छोटी मोटी कैलकुलेशन तो हम भी कर लेते हैं, लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हैं उसको भी बहुत जल्दी परफॉर्म करता है। बेटा दूसरा है एक्यूरेसी, ठीक है। तो हाई स्पीड का मतलब आपको पहले पता चल गया होगा, गति, ठीक है, कि जल्दी कैलकुलेशन करने की क्षमता। बेटा सेकंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या, ठीक होना, ठीक है, कि जो भी कैलकुलेशन करेगा वो एक्यूरेट होंगी। एक्यूरेट मतलब सही होंगी, ठीक होंगी, ठीक है। तो बेटा जैसे अभी मैंने आपको एक कैलकुलेशन दी कि इतनी बड़ी लाखों को लाखों से मल्टीप्लाई करोगे, अगर समझो कि आप कर भी लो तो भी बहुत बड़े चांसेस हैं कि आपसे गलत हो जाए। लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं करता। हाँ बस आपको उसको इनपुट जो दे रहे हो, ठीक है, वो सही होना चाहिए। अगर आपने इनपुट सही दिया है तो वो 100% आपको रिजल्ट भी सही देगा, एक्यूरेट देगा, ठीक है, चाहे जितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो। बेटा थर्ड है स्टोरेज कैपेबिलिटी। स्टोरेज कैपेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, स्टोरेज क्या हुई, जमा करने की क्षमता, ठीक है। कैपेबिलिटी मतलब क्षमता, तो चीज़ों को जमा करने की क्षमता है। तो इसका मतलब क्या, कंप्यूटर बहुत सारे डाटा को स्टोर करके रख सकता है। जैसे कि बेटा आपने बहुत सारी, अगर आपने मोबाइल में भी देखा होगा, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी इमेजेस, फ़ोटो क्लिक करके रख लेते हो, वीडियो हो गए, सॉन्ग्स हो गए, इतना कुछ आप सेव करके रखते हो, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने की कैपेबिलिटी है, बहुत सारा डाटा वो स्टोर कर सकता है। बेटा नेक्स्ट है डेलीजेंस। डेलीजेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। डेलीजेंस का मतलब बेटा ये होता है कि वो कोई भी काम करते करते बोर नहीं होता, ठीक है, मतलब कि उसमें लगन है। डेलीजेंस का मतलब होता है लगन। लगन का मतलब क्या है, कोई भी काम करता रहेगा, एक ही काम उसको 1000 बार, 10,000 बार, करोड़ बार भी दोगे तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं बोर हो गया, मैं नहीं करूँगा। वो काम को करता ही रहेगा, जितनी मर्जी बार उससे करवा लीजिए, 24 घंटे, ठीक है, 12 महीने, सालों साल वो काम कर सकता है। तभी आपने देखा होगा ना, बहुत सारे कंप्यूटर हैं जो चलते रहते हैं। जैसे आपने एटीएम देखे होंगे, तो आपका एटीएम चलता रहता है, वो ये नहीं कहता कि मैं तो भी 24 घंटे काम कर रहा हूँ, थक गया हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें डेलीजेंस है, लगन है। वो कोई भी काम को करता रहता है बिना एरर के, बिना बोर हुए। बेटा अगला है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, मतलब आप विश्वास कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि आज के कंप्यूटर इतने ज़्यादा रिलायबल हो गए हैं कि जल्दी जल्दी वो ख़राब नहीं होते, काम करते रहते हैं। जैसे कि अगर आप एटीएम की हमने एग्जांपल लिया,
अगर आप एटीएम पे जाते हो तो आपको पता है कि आपने जितने रुपए निकाले हैं, ठीक है, वो उतने ही काटेगा, ठीक है, वो चलता रहेगा, ठीक है। तो आज के टाइम में क्या है, वो रिलायबल है, उन पर विश्वास कर सकते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर, ठीक है। लास्ट पॉइंट है बेटा, रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कमी। तो किस में कमी, कागजी काम में और खर्चे में। अब बेटा देखो, पहले कोई भी काम होता था तो इतने लोग मिलके करते थे, उसमें बहुत सारी फाइलें लगती थी, ऑफिस में देखा होगा आपने पुराने सीरियल्स में बहुत बड़े ढेर होते थे फाइलों के। अब वो सारे के सारे जो कागज़ का काम है वो सारा कंप्यूटर में हो जाता है, सब कुछ सेव भी वहीं हो जाता है, कैलकुलेशन भी वहीं कर देता है। तो वो जितना भी कागजी काम है उसको बहुत कम कर दिया है। और दूसरी बात, कॉस्ट भी, खर्चा भी बहुत कम हो गया, क्योंकि देखो जब इतने सारा पहले काम इतने लोग करते थे, तो अब वो कंप्यूटर तो बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी कर देता है, तो इतने लोगों की बजाय वो बहुत कम लोगों के हेल्प से कर देता है काम। तो वो जितनी भी कॉस्ट होगी, खर्चा हो गया लोगों के ऊपर या रिसोर्सेज के ऊपर जो भी वो इस्तेमाल करते थे, वो खर्चा भी बहुत कम हो गया, ठीक है। तो बेटा ये सारे क्या हैं कंप्यूटर की एडवांटेजेस, कंप्यूटर के लाभ हैं। हाई स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, इंटेलिजेंस, रिलायबिलिटी और रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट, ठीक है। तो ये सारे कंप्यूटर के फायदे हैं। बेटा अगला है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज का मतलब क्या होता है, डिसएडवांटेज का मतलब होता है हानियाँ। अगर लाभ है तो कंप्यूटर की कुछ हानियाँ भी हैं। पहला क्या है, नो IQ। बेटा ये 1 नहीं है, IQ, ठीक है। IQ का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म तो बेटा होती है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ठीक है। इंटेलिजेंस क्वेश्चन मतलब क्या है बेटा, एक तरह से ये, अगर आपने कभी सुना होगा, कभी हम यूजली कई बार बोल देते हैं बच्चों को, पेरेंट्स से बोल देते हैं कि भाई जो बच्चा बहुत तेज नहीं होता, तो कहते हैं कि इसका तो IQ ही वीक है, ठीक है। IQ का मतलब क्या है, बच्चे को, जैसे हम हर चीज़ को मापते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आपको दूरी को मापना है, डिस्टेंस को मापना है, तो किस में मापते हैं, कुछ यूनिट्स होते हैं, जैसे किलोमीटर में, मीटर में। अगर आपको कोई वेट करना है किसी चीज़ का, भार करना है, तो किस में करते हैं, ग्राम में, किलोग्राम में। इसी तरह से बेटा जो बुद्धि है आपकी, इंटेलिजेंस है, उसको नापने के लिए भी एक पैरामीटर बनाया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, IQ, ठीक है। तो ये IQ के भी नंबर होते हैं, जैसे नॉर्मली जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनका 90 से लेके 110 के बीच में IQ होता है। तो बेटा इसमें क्या बोला जा रहा है कि कंप्यूटर के पास IQ होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या, कंप्यूटर में खुद से सोचने समझने की और कोई भी डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती। मतलब ये कि जो हम उसे बोलेंगे बस वो वही करेगा, उसको अपने आप से कुछ भी नहीं पता कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, लेकिन जो हम बोलेंगे बस वही कर सकता है, खुद से वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता। कंप्यूटर के अंदर खुद से दिमाग नहीं होता, वो सिर्फ हमारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, ठीक है बेटा। इसका मतलब उसमें अपना दिमाग नहीं है, नो IQ। बेटा दूसरा है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, निर्भरता। किस पे निर्भर होता है वो, हमारे ऊपर, यूज़र के ऊपर, यूज़र की इंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो बेटा पूरी तरह से इंसानों के ऊपर और उनकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर निर्भर है, ठीक है। अपने से वो खुद से कुछ भी छोटा सा छोटा काम भी नहीं कर सकता। तीसरा बेटा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बेटा मतलब कि उसको काम करने के लिए अपने आसपास का माहौल ऐसा चाहिए जहाँ पर धूल मिट्टी, बहुत गर्मी, ये सब चीज़ें ना हो। मतलब कि उसको साफ़ सुथरा माहौल चाहिए जिसमें वो अच्छे से काम कर सके ताकि ख़राब ना हो, ठीक है। और लास्ट बेटा है नो फीलिंग्स। बेटा इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी भावनाएं अपने से नहीं होती। कंप्यूटर को नहीं पता कि ये जो काम करने जा रहा है उससे कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा। जैसे आजकल आपने देखी होंगी मिसाइल्स होती हैं, तो मिसाइल्स में भी क्या लगे होते हैं, कंप्यूटर लगे होते हैं। आपने देखा होगा जैसे अभी हमने इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी हुआ था इंसिडेंट, तो इंडिया ने क्या किया था, कुछ मिसाइल फायर की थी, ठीक है। अब वो अंधेरे में, रात को, अगर आपको याद होगा सुबह 3:30 बजे की बात है, तो इतने अंधेरे में कैसे टारगेट पे हिट होगी, क्योंकि बेटा उसके अंदर कंप्यूटर्स थे जिन्होंने लोकेशन पहले से ही देख रखी थी, तो उनको सिर्फ उस लोकेशन के ऊपर क्या करना था, फायर करना था वो मिसाइल को, ठीक है। तो कंप्यूटर, अब उसको नहीं पता कंप्यूटर में कितने लोग मर जाएंगे, ठीक है। तो मिसाइल को तो नहीं पता होता क्योंकि उसमें कंप्यूटर लगा होगा, तो उसमें भावनाएं तो है नहीं कि उससे अच्छा होगा या बुरा होगा, कंप्यूटर को नहीं पता। कंप्यूटर क्या करेगा, सिर्फ वो काम कर देगा, वो निर्देश जो भी उसको दिए गए हैं उनको कर देगा, तो उसके अंदर अपने से फीलिंग्स नहीं होती, ठीक है बेटा। तो ये सारी क्या है, डिसएडवांटेजेस, हानियाँ हैं कंप्यूटर की। उसमें IQ नहीं होता, वो डिपेंडेंट होता है यूज़र के ऊपर, उसको इन्वायरमेंट चाहिए होता है, और उसके अंदर अपनी फीलिंग और इमोशन नहीं होते।